औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के हवाला से जैसा कि आप जानते हैं कि आज 22 मार्च बरोज़ जुमे का दिन है और आज के दिन के हवाला से जो अहम अपडेट्स है आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की जो तजवीज़ है वो पेश कर दी गई है। IMF के साथ जो उनका मुआहिदा हुआ है उसके मुताबिक जो है हुकूमत ने 60 रुपये जो है वो मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का जो फैसला किया है उसके हवाले से बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर इन जालिम हुक्मरानों की तरफ से एक मजीद तूफान जो है वो बर्पा होने को तैयार है। उसके साथ बात करेंगे कि इमरान खान साहब के हवाला से बहुत चंद अपडेट्स जो है वो नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है, जिसके बाद ये देखा जा सकता है कि टोटल सिनेरियो जो है वो चेंज होने जा रहा है। और जिस तरह के मुतालबात नून लीग की तरफ से हो रहे हैं कि जनाब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो है वो हम करारदाद लेके आएंगे और उनको हम सजा दिलाएंगे, और जनरल फैज हमीद के खिलाफ हम जो है वो करारदाद लेके आएंगे, और ये बयान आया है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। तो उसके बाद ताकतवर हल्के स्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी नून लीग के लिए जो है वो नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। ये भी एक मेन वजह बन रही है हुकूमत को जो है वो जिसका सामना करना पड़ रहा है, और इमरान खान साहब के बारे में आने वाले दिनों में आपको फेवर मिल सकती है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि शाहिद खान अफरीदी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन वो इस वक्त जीरो का रोल जो है वो अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से उनको बहुत बड़ी नफरत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। वो असल कंडीशन क्या है, जो क्या बात है जो इन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बयानात दिए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो शाहिद अफरीदी साहब को जो इस वक्त मुख्तलिफ लोगों की तरफ से और पाकिस्तान की आवाम की तरफ से जो नफरत का सामना करना पड़ा उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त जैसा कि मीडिया के ऊपर ये बातें रिपोर्ट नहीं हो रही, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से और अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से, रूस की मीडिया की तरफ से और चाइना की मीडिया की तरफ से ये बातें रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी हैं कि वो मुहाज जो पाकिस्तान ने अपने हमसाई मुल्क, अपने मुस्लिम ममालिक के, मैं समझता हूँ एक मेन जिसका रोल है वो है अफगानिस्तान, उसके हवाला से जो महाज खोल लिया है उसके हवाला से मुख्तलिफ जो है वो न्यूज आना शुरू हो चुकी है, उसके हवाला से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बुनियादी बात है वो करना चाहेंगे कि इस वक्त 60 रुपये की प्राइस जो है वो बढ़ाने की तजवीज जो है वो हुकूमत की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसकी मैं समझता हूं कि शॉर्ट इफेक्ट जो है वो ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने की सूरत में ना सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान की पूरी आवाम के ऊपर इस वक्त जो हालात है, जिस तरह के आप जानते हैं कि फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा क्रूशल है, तो उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक पाकिस्तानी होने के नाते ये एक हमारे लिए एक काबिल सोच और काबिल तजवीज ये बात है कि आया कि अगर कोई डाकू आपके घर में आता है और वो डाका डालता है तो क्या आप उसे हाथ से या जुबान से रोकेंगे या कि फिर उसका बंदोबस्त करेंगे? ये दीन भी इस बात की इजाजत देता है कि आप उसका दिफा करेंगे। अब इसी बात के ऊपर आप ये सोचें कि अगर आपको ये गवारा नहीं है कि आपके घर के ऊपर कोई डाकू आए और वो गोली की बुनियाद के ऊपर या बंदूक के जोर के ऊपर आपके घर को लूटने के लिए आपको वो तैयार बैठा है और आप उसको रोकेंगे, तो जबकि ये मुल्क पाकिस्तान भी आपका घर है, तो अगर इस घर के ऊपर जो है वो इस वक्त जालिम जो है वो इस वक्त नासिब है और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो जुल्म सितम कर रहा है, तो आया कि उसको भी आपका रोकना फर्ज बनता है। ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तान के लिए काबिल एक सोच बात है और काबिल फहम बात है कि जिस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, तो आया कि इसका मुहाफ़िज़ भी ये पाकिस्तान की कौम है, इसकी हिफाजत करना भी हर पाकिस्तान के ऊपर लाजमो मजलूम है। उसके साथ साथ बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाला से अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त कंडीशन जो है वो क्रूशल पाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की सरहद के अंदर जो है वो एक अटैक किया गया,
जिसकी जो है बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी की है पाकिस्तान की जो है वो वजीर खारजा की तरफ से ये बाकायदा तौर पे एलामिया जारी किया गया कि हाँ, हमने जो है वो दहशत गर्द के जो अवामल थे या दहशत गर्दों के जो ठिकाने थे वहां पे हमने जाके हमले किए हैं। जबकि अफगानिस्तान की मीडिया की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब वहां पे कोई दहशत गर्द नहीं थे, बल्कि वहां पर जो अफगानिस्तान के आम शहरी थे, जिसमें बच्चे भी मौजूद थे और कुछ खवातीन भी मौजूद थी, जिनके ऊपर आप लोगों ने अटैक किया है और उन लोगों की शहादत हुई है, यानी अफगानिस्तान के वो आम शहरी थे। तो उसके बाद जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत की तरफ से बहुत सख्त जवाब दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमने तो दुनिया की सुपर पावर जिसको अमेरिका कहा जाता है, हमने तो उसको ठिकाने लगा दिया, तो आप तो फिर एक छोटी सी पावर रखते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप हमारे बरादर मुस्लिम मुल्क हैं, हम आपके साथ हरगिज़ ऐसा नहीं चाहते कोई ऐसा मुहाज खोले, तो इससे गुरेज किया जाए। अब उसके बाद जो है वो चाइना की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया है पाकिस्तान के ऊपर और रूस की तरफ से भी बाकायदा तौर पे जो है वो मैसेज दिया गया है अफगानिस्तान की हुकूमत को कि आपने ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाना कि जिसका फायदा जो है वो किसी और मुल्क को हो। बिलखुसूस जो है वो मैं समझता हूँ कि एक साजिश समझी जा रही है ये अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका के कुछ लोग ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक जंग का आगाज हो, जिसके ऊपर वो अपनी पॉलिसी का जो है वो खेल खेलें और दो इस्लामी मुमालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो रूस ने भी खबरदार किया है और प्रेशर क्रिएट किया है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर और चाइना ने भी खबरदार किया है पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी ये पैगाम पहुंचाया है कि आप किसी भी किस्म की इश्तालगेजी से जो है वो गुरेज करें। और उसके बाद जो मेन इस वक्त जो है वो न्यूज जो है वो निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है इमरान खान साहब के हवाला से कि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में ख्वाजा आसिफ साहब ने मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना बयान भी जारी किया कि जनाब हम जो है वो करारदाद पेश करेंगे, हम करारदाद लेके आएंगे कौमी असम्बली में, जिसका मोटिव ये होगा कि जनाब जनरल बाजवा के खिलाफ और जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो है वो बाकायदा उनको सजा दिलाई जाएगी। यानी उन्होंने जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराने में उनका किरदार था, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है वो साजिश की थी, तो वो साजिश का हिस्से थे जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बयान के बाद जो है वो यकीनन एक आग भड़क उठी है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और जितने भी ताकतवर हल्के हैं उनकी तरफ से एक खास और सख्त जवाब जो है वो दिया गया है नून लीग की हुकूमत को कि जनाब अगर आप इस बात का हमें ये सिला देंगे कि हमने आपको सपोर्ट किया, हम आपको आगे लेके आए और हमने आपकी हुकूमत बनाने में भी अपना किरदार अदा किया। अगर सादा लफ्जों में ये कहूँ कि मुनासिब होगा कि एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट गंदी भी हो गई है और पाकिस्तानी पूरी कौम के आगे मैं समझता हूँ कि उनके जो असल चेहरे हैं वो आ चुके हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान की आवाम के फैसलों का जो है वो इंतकाम करते हैं और कत्लो गारत करते हैं कि हम आपके फैसलों को नहीं मानते। और दूसरी जानब उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर जो लाइन क्रॉस करके जो है वो नवाज शरीफ साहब की भी बाकायदा तौर पे सपोर्ट भी की और नून लीग की हुकूमत की भी सपोर्ट की। तो इस तरफ से ये पैगाम आ रहा है कि जनाब एक तरफ से तो हमने आपकी सपोर्ट की है, हमने आपकी हुकूमत भी बनवाई है और दूसरी तरफ आप हमें ये धमकियां लगा रहे हैं कि जनाब आप तो जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो करारदाद लेके आएंगे और जनरल फैज हमीद के खिलाफ आप करारदाद लेके आएंगे और उनको सजा दिलाएंगे। तो आया कि हम तो आपको ऐसा हरगिज भी बयान देने की भी इजाजत नहीं देते, आपने किस बुनियाद के ऊपर ये बयान दिया है। और उसके बाद जो है वो यकीनन जो है वो लाल झंडी दिखा दी गई है नून लीग को कि जनाब आप अपना बंदोबस्त करें, हम आपको साथ जो लेकर नहीं चल सकते। ये एक बहुत अंदर की बात है और मीडिया के ऊपर इसे रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन एक हवा जो है वो हवा का रुख जो है वो चेंज हो चुका है। उसके साथ बात करते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब ने एक बयान जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली हुकूमत में दिया था कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं और वो अच्छे वज़ीर आज़म भी होंगे, उन्होंने तारीफें की लेकिन अवाम ने उसको बर्दाश्त किया। उसके बाद अब जैसे ही दोबारा से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो है वो इक़्तिदार आता है तो शाहिद अफरीदी साहब ने एक और कदम आगे जाके जो है वो अपना किरदार जो है वो अदा किया। उन्होंने कहा कि जनाब 9 मई के हवाला से वो लोग जो मुलव्वस थे उनको
और उनके कप्तान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उसके बाद जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो शाद खान अफरीदी साहब के खिलाफ जो है वो एक मुहाज खुल चुका है, जिसका सामना उनको करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों की तरफ से उनको जो है वो नफरत अमेज पैगाम भेजे जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आप पाकिस्तान की आवाम के हीरो हैं, हम आपको अपना मेंटोर मानते हैं, हम आपके फॉलोअर भी हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी एक सीट के लिए या कुछ अपने ओहदों के लिए आप इस तरह की बातें करें कि आप नून लीग की हुकूमत की तारीफ़ें करें और इमरान खान साहब के बारे में इस तरह के बयानात दें। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उनको इस वक्त जो है वो मैं समझता हूँ कि तलखी का सामना करना पड़ रहा है पाकिस्तान की आवाम की तरफ से, जो कि समझता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाला से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को इज्जत दी जाती है। सबसे ज़्यादा जो इज्जत है क्रिकेट के हवाले से अगर बात करूँ तो इमरान खान साहब हैं, उसके बाद वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको स्विंग का हीरो माना जाता है। और उसके बाद दुनिया क्रिकेट का इमरान खान साहब के बाद अगर सबसे बड़ा नाम जो है वो जिसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया में है और जिसकी रिस्पेक्ट ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम करती है बल्कि इंडिया की आवाम भी करती है, इंग्लैंड की आवाम भी करती है, ऑस्ट्रेलिया की आवाम भी करती है, पूरी दुनिया के अंदर जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो वो शख्सियत है शुएब अख्तर साहब की। तो वो भी इतने बड़े हीरो हैं कि जिनका मैं समझता हूँ शाद अफरीदी साहब भी जो है मुकाबला नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी आज तक ऐसा बयान जारी कभी नहीं किया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आवाम की दिल आज़ारी हो या कि इमरान खान साहब के बारे में वो कोई ऐसा बयान दे। बल्कि अच्छी तरह याद है कि जैसे ही हुकूमत जब बनी थी इमरान खान साहब की, तो शुएब अख्तर साहब और वसीम अकरम और वकार यूनुस साहब और जवेद मियां दास साहब, ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब के घर में गए थे बनी गाला में, और वहां पे जाके उन्होंने मुबारकबाद दी थी इमरान खान साहब को। लेकिन बात सिंपल सी है कि अगर आप किसी भी पार्टी के बारे में अच्छा मैसेज कन्वे करते हैं, ये आपका राइट है, आपको देना चाहिए, और अब अगर आप देते हैं तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर आप इस तरह से किसी पार्टी के खिलाफ अगर बयान देते हैं या किसी पर्सनल बंदे को अगर हिट करते हैं, तो सारी बात है कि आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा फॉलोअर है, उसको बहुत दुनिया फॉलो करती है। पाकिस्तान की ना सिर्फ अवाम बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा जो है वो इज्जत दी जाती है। तो अगर आप इमरान खान साहब के बारे में ऐसा बयान देंगे तो यकीनन फिर आपको नफरत का सामना करना पड़ेगा। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी।